देखिए, जब भी कभी आपसे कहा जाएगा कि समाज के दबाव या रस्मों के चलते कमिटमेंट कर दो, तो इतनी तो आपको समझ रहेगी कि मैं कर तो दूं पर निभाऊंगा कैसे, क्योंकि मामला तो बस सामाजिक दबाव का है या परंपरा का है कि सब करते हैं तो तुम भी कर दो। मान लो मैंने अभी कर भी दिया, तो 2 साल, 5 साल, 20 साल बाद का मैं आश्वासन कैसे दे दूं? कोई गारंटी नहीं ना। सही बात। ठीक, यही बात, चूंकि आम आदमी भी थोड़ी तो समझदारी रखता है, यही बात वो अपनी देह के बारे में भी जानता है कि अभी आप युवा हो रहे हो तो कुछ शारीरिक मांगे होती हैं, उसके चलते आप जाकर के किसी से शादी तो कर लो, और ईमानदारी की बात है कि वो बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है शादी का, तो उसके चलते आप शादी तो कर लो। लेकिन आपने उन मांगों को और उन मांगों के विषयों को, उनके ऑब्जेक्ट्स को बदलते हुए भी देखा है। तो वहां भी आप सोचते हो कि आज तो कोई आकर्षक लग रहा है, हो सकता है, और कल को ना लगे तो कमिटमेंट कैसे कर दें? तो जब भी कभी रिश्ता शारीरिक आकर्षण से या सामाजिक दबाव से बनेगा तो उसमें कमिटमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खेल ही अभी क्षणिक है या बाहरी है, या क्षणिक भी है और बाहरी भी है। और कमिटमेंट कहता है कि नहीं, मामला स्थायी होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। लंबा ही नहीं होना चाहिए, हमारे यहां तो कहते हैं चिरकालीन होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, 7 जन्म का होना चाहिए। और आप कह रहे हो कि मुझे पता है ना, मैं तो हवा के झोंके जैसा हूं। आप आजकल शादी की उम्र 25 के बाद 28, 30, 32, 35 में लोग शादियां करते हैं। इतने में आपने काफी जिंदगी देख ली होती है, आपने अपने भी कई रुख और रुझान देख लिए होते हैं। सही बात। आपको भी पता होता है कि आप कैसे बहकते हो, कभी इधर कभी उधर, है ना? जैसे वो गाना चलता है ना कि कभी ये कली कभी ये कली, भौरा तो इधर उधर। तो आपने देखा होता है कि शारीरिक आकर्षण क्षणभंगुर होता है, एफिमेरल होता है। तो अभी के लिए तो ठीक है, चलो अगले 2 हफ्ते के लिए भी ठीक है, अगले 2 महीने के लिए भी ठीक हो सकता है कि आपको कोई व्यक्ति आकर्षक लग रहा है, अगले 2 साल के लिए भी ठीक हो सकता है। उसके बाद आप कैसे अपने आप पे भरोसा कर लो कि मैं इस रिश्ते को सदा निभाऊंगा? तो इसलिए आदमी फिर हिचकिचाता है। यही बात सामाजिक दबाव पर लागू होती है। इस वक्त तो लोगों ने आप पर दबाव बना दिया, ठीक है, दुनिया वाले आप पर चढ़ने लग गए, घर वाले आपके सामने रोने लग गए, माँ आकर आपको बहुत भावुक करने लग गई कि बेटा ब्याह कर ले, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगी, तो पोते का मुंह कब देखूंगी। तो आपने अभी तो इन सब दबावों के चलते मान लीजिए ब्याह कर लिया, लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि ये मामला 1-2 साल का नहीं है, इतने आगे साल तक मैं कैसे अभी से ये निश्चित कर दूं कि इसी व्यक्ति के साथ रहूंगा। तो कमिटमेंट का जो मुद्दा है वो इसलिए है क्योंकि हमारे रिश्तों की बुनियाद या तो सामाजिक है या शारीरिक है। अगर रिश्ता किसी और बुनियाद पे बना हो तो कमिटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आप थोड़ा सा गौर से सोचिएगा। जैसे गारंटी आप उसी से मांगते हो जिस पर आपको भरोसा नहीं होता। ठीक बोल रहा हूं? कमिटमेंट भी आप उसी से मांगते हो जिस पर आपको भरोसा नहीं होता। जहां वास्तविक हार्दिक दिली रिश्ता होता है, आत्मिक प्रेम होता है, वहां कमिटमेंट मांगा ही नहीं जाता। और मजे की बात यह है कि वहां रिश्ता बहुत मजबूत होता है और बहुत लंबा चलता है। लेकिन जो रिश्ता शारीरिक आधार पर बनेगा, वहां आपको भी पता होगा और आपके साथी को भी पता होगा कि ये मामला तो अभी यौवन का है और हॉर्मोन्स का है, कल को जवानी जा सकती है, और अगर जवानी चली गई तो मैं अब इस व्यक्ति के लिए फिर उतना रोचक, उतना आकर्षक रह नहीं जाऊंगा। तो फिर आप जल्दी से कहते हो कि चल गांठ बांध ले, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी ओर आया ही था आपका शरीर देखकर, अपने शरीर के कारण। आपको पता है ये आपकी ओर आया ही था अपने शरीर के कारण और आपका शरीर देख करके। आपको पता है शरीर ढलने वाली चीज है। तो इससे पहले कि आपका शरीर उसके लिए अनाकर्षक हो जाए, अनअट्रैक्टिव हो जाए, आप कहते हो चल गांठ बांध ले, ताकि एक सिक्योरिटी मिल जाए, एक गारंटी मिल जाए, एक कमिटमेंट मिल जाए कि तू मुझे कभी छोड़ के नहीं भागेगा। ये प्रेम के अभाव का सबूत है।
इससे यही पता चलता है कि रिश्ते में प्रेम है नहीं, तभी तुम उसको पकड़ लेना चाहते हो, धर दबोचना चाहते हो। जल्दी से शादी कर ली। जल्दी से कर लो, नहीं तो पता है कि तुम भग जाओगे। सही बात। पता है। यही बात सामाजिक दबावों पर भी लागू होती है। आज अभी लड़का कमाता नहीं है बहुत ज्यादा, या छोटी नौकरी में है, माँ बाप पर आश्रित है, माँ बाप के घर में रहता है, बहुत सारी बातें हैं, दुनिया उसने देखी नहीं है, किसी तरह से सशक्त नहीं है, तो चाचा ताऊ फूफा फूफी माँ बाप भाई सब मिल करके उसका ब्याह करा देते हैं। कम से कम छोटे शहरों कस्बों में गाँव में अभी भी ऐसा ही होता है। लड़कियों के साथ तो और ज्यादा ऐसा होता है। तो अभी तो आपने उसका करा दिया, सामाजिक दबाव से आपने कहीं उसकी गांठ बांध दी, पर कल को वो सशक्त होगा, उम्र में बढ़ेगा, अनुभव में बढ़ेगा, तो तब आपने उससे जो जबरदस्ती वादा करवा दिया था वो उस वादे का सम्मान थोड़ी ही करेगा। प्यार नहीं था, जबरदस्ती करवाया गया एक वादा था, इसलिए कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है। असली रिश्ता, असली रिश्ते को पहचानना हो तो देख लीजिएगा, उसमें कोई वादा करेगा ही नहीं, क्योंकि वादे की जरूरत होगी ही नहीं। वहां कोई आकर आपको ना कमिटमेंट देगा, ना गारंटी देगा, ना भरोसा देगा, क्योंकि ना कमिटमेंट की जरूरत होगी, ना गारंटी की, ना भरोसे की। प्यार काफी होता है, प्यार काफी होता है। हमारे रिश्तों में प्रेम नहीं है, तो इसलिए फिर ये सब वारदातें होती हैं। आप सोचिए ना कि अभी शादी हुई है, आप जिस कांड की चर्चा कर रहे हैं, अभी शादी हुई है और पत्नी ने पति को मार दिया। आपने दहेज हत्याएं बोली, उनमें भी ये खूब होता था कि शादी के बस कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के अंदर खबर आई कि अरे वो किचन में काम कर रही थी, सिलेंडर फट गया, साड़ी में आग लग गई, वो मर गई। कितनी भयानक हिंसा होगी कि जिस व्यक्ति से आप अभी अभी मिल रहे हो आप उसकी हत्या ही कर डालो। इससे क्या पता चल रहा है? प्रेम कहीं नहीं है। इतनी हिंसा बस ये बता रही है कि रिश्ते जोड़ दिए जाते हैं, प्रेम कहीं नहीं है। ये लड़की जो अपने पति की हत्या कर रही है, या ये पति जो अपनी पत्नियों की हत्या करते हैं, या किसी भी और तरह का अत्याचार करते हैं, इन्होंने दूसरे का हाथ थामा ही क्यों? मैं तो ये पूछ रहा हूं, तुम्हें ये सब करना था, तुमने उसका हाथ थामा क्यों? मना कर देते। मना नहीं कर सकते क्योंकि ताकत नहीं है। दो ताकतों के आगे आदमी झुक जाता है, एक शरीर, हार्मोन की ताकत, आप जवान हो गए हो, शरीर बिल्कुल, शरीर तो हमारे जंगल का ही है, जानवर का ही है, शरीर चिल्लाता है कि मुझे साथी चाहिए। और दूसरी समाज की ताकत, समाज बिल्कुल एकदम चढ़ बैठता है, छोटे शहरों में ज्यादा। अरे लड़की 25 पार कर गई, अभी तक तुमने इसकी शादी नहीं करी, और तुम 30 के हो रहे हो, क्या अब जब बुढ़ा जाओगे तब शादी करोगे? और अगर आप ताकतवर नहीं है, आपके पास रुपया पैसा नहीं है, आप मोटी नौकरी नहीं है, घर में ही रहते हो, मोहल्ले वालों को आपको रोज देखना पड़ता है, और छाया भी आपको आपके घर वालों ने ही दे रखी है, तो आप दब जाते हो। इस दबाव में आप ब्याह कर लेते हो। प्यार में आपने थोड़े ही किसी का हाथ थामा है। और जब जितना ज्यादा दबाव होगा, जितनी कृत्रिमता होगी, उतना ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी भीतर की, सामने वाला कहीं भाग ना जाए, क्योंकि आपको पता है कि रिश्ते का कोई हार्दिक आधार नहीं है, सामने वाला कभी भी भाग सकता है। तो फिर आप उससे 100 तरीके के हस्ताक्षर कराओगे। आप कहोगे धर्म की ओर से भी गारंटी चाहिए, चलो फेरे मारो। कानून की ओर से भी गारंटी चाहिए, चलो यहां पर साइन करो। और समाज की ओर से भी गारंटी चाहिए। कई लोगों के सामने बहुत लोगों को बुला करके ये पूरा एक जलसा बैठाया जाएगा, विवाह उत्सव करा जाएगा, और उसमें 2 लोग ऊपर बैठ जाएंगे। समझिए साइकोलॉजिकली क्या चल रहा है, मनोविज्ञान की दृष्टि से देखिए। इतने लोगों को बैठा करके वहां बैठ जाओगे, ताकि ये बिल्कुल जनसाधारण में, पब्लिकली, हाँ, एक ठप्पा लग जाए कि भाई अब तो इतने लोगों के सामने प्रमाणित हो चुका है, जाहिर हो चुका है कि तुम इसके हो, तो अब कहीं इधर उधर मत भाग जाना। ये सब करना ही क्यों पड़ता है? एक बहुत छोटी सी चीज चाहिए होती है, वो छोटी सी चीज नहीं है, तो फिर हमें 100 तरीके की करतूतें करनी पड़ती हैं। वो छोटी सी चीज क्या होती है? प्रेम। प्रेम।